अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। अच्छा। हाँ। सॉरी, आज ज़रा सी देर हो गई है। अपनी अटेंडेंस लगा लें आप लोग। अगर आवाज़ सही नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं उसको देख लेंगे। अच्छा, इसको कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं स्क्रीन। अच्छा, इसको मैं बंद कर दूँ चीज़ों को। अच्छा, इसको बंद करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी का तो वो बता दें। थोड़ा सा वैसे कल का रिवाइज वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। कल हमने अरेज पढ़ी थी और आज हम अरेज के जो कुछ स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो आप के पीएचपी में बिल्ट इन बने होते हैं अरेज को यूज करने के लिए। असल में आपको थोड़ी सी आज आवाज सुननी पड़ेगी। हमारे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अम, मुझे तो सारा दिन सुननी पड़ी है, आप भी थोड़ी सी सुन लें आप। अच्छा, खैर, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ जी, हम बात कर रहे थे अरेज के ऊपर। अच्छा, कल हमने अरेज के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की। हमने देखा कि मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि एसोसिएटिव अरे और सिंपल न्यूमेरिक अरे में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, हमने देखा था कि एसोसिएटिव अरेज में हम, मैं कोड ही खोल लेता हूँ अपना लास्ट। एसोसिएटिव अरेज में हम अपनी अरेज को, अरेज के जो एलिमेंट हैं उनके इंडेक्सेस जो 0 1 2 होते हैं, वहां पे भी हम 0 1 2 की जगह कोई इन्फॉर्मेशन सेव करवा सकते हैं। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन सेव कराने से क्या होती है कि हमारी जो अरे है वो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो 2 टाइम्स बढ़ जाती है। जिस तरह हमने कल एग्जांपल की थी, ईयर 10 में है पड़ी हुई। जिस तरह हमने ये कल एग्जांपल की थी एक, ठीक है। अब इसमें क्या किया था हमने, पहले हमने खाली यहाँ पे नाम सेव करवाए थे, ठीक है, या हमने पहले आप खाली हम नंबर सेव करवाते हैं। तो अभी हमें वैसे, अगर वैसे मैं नंबर सेव कराऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और अरे बनानी पड़ेगी जिसमें नाम होंगे और फिर मैं देखूंगा उस अरे के कॉरस्पॉन्डिंग के क्या नाम था और उसका नंबर क्या था। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह से अरे बना रहा हूँ तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि कौन सा स्टूडेंट था और उसके नंबर कितने थे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एसोसिएटिव अरे में हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक जो मेरे पास वैल्यू स्टोर हुई है उस स्टोर्ड वैल्यू को मैं एक और वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, जो उसका इंडेक्स है वहां पे मैं चीज सेव कर सकता हूँ। ठीक है, और उसको कॉल करने का तरीका आसान था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये टेक्निकल अरे का ये पहला एलिमेंट गेट करना है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा डॉलर टेक्निकल, अरे का एलिमेंट क्या है मेरे पास, अहमद, और ये मेरे पास पहला एलिमेंट गेट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने प्रिंट करना है तो मैं इको करा लूंगा, इसको मैंने कहीं यूज करना है तो इसको मैं यूज कर लूंगा, मल्टीप्लाई बाय समथिंग ए बी सी डॉलर ए इज इक्वल टू दिस। जो भी मैंने करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अरेज, सिंपल अरेज, एसोसिएटिव न्यूमेरिक अरेज, एसोसिएटिव अरेज, और एसोसिएटिव अरेज को डिस्प्ले करने का फॉर ईच लूप से एक का हमने देखा था। अब वो तरीका क्या था कि दो दफा एक फॉर ईच मेन लूप होगा और एक फॉर ईच आप कह लें कि नेस्टेड लूप होगा। ठीक है, अब मेन लूप में
जो ऊपर वाली एरेज होंगी उनका हमें डाटा मिलेगा, और जो नेस्टेड लूप होगी उसमें नीचे वाली एरे का डाटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये वाला कोड भी मैंने शेयर कर दिया था। होपफुली आप लोगों ने चला के इस चीज को देख भी लिया होगा। अच्छा जी, ठीक हो गया यहाँ तक। ये 2 दफा खुल गया, इसको हम यहाँ पे। अच्छा, अब हमने ये दोनों चीजें देख ली थी, मल्टी डायमेंशनल अरेज भी देख ली थी। हाँ, अब हम आए थे अरे फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे थे अरेज के फंक्शन। अब अरेज के फंक्शन क्या होते हैं? आप कह लें कि ये कुछ ऐसे फंक्शन है। अब अरेज हमने काफी ज्यादा यूज करनी है आगे जाके, जब हम पीएचपी की कोई एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, कोई डाटा लेते हैं फॉर्म से, उसका हम कोई हम डाटा ले रहे हैं फॉर्म से, और उसको प्रोसेस करते हैं, और फिर उसका जो डाटा होगा वो हमने एरे में सेव कराना है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम हैंडल किस तरह से करते हैं? इसको हम हैंडल बिल्ट इन फंक्शन होते हैं अरे के, उनसे हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम देखेंगे आज के कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन हमें पीएचपी प्रोवाइड करती है। ठीक है, मैं इसको, अच्छा ये अरे हम बने रहने देते हैं। हम इसको जो फॉर ईच लूप है ना, इसको हम जरा अभी के लिए कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम फंक्शन देखते हैं किस किस तरह के हैं। अब सबसे पहला फंक्शन तो है इज अरे का। फंक्शंस हमने वैसे पढ़े हुए हैं पहले। फंक्शन करते क्या, उनकी कोई इनपुट होती है, कोई काम हमने रिपीट करना हो तो वो फंक्शंस के थ्रू करते हैं। कुछ इनपुट होती है उनकी, और कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, और कुछ वो रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये पढ़े हुए हैं ना फंक्शन हमने पहले। तो अब हम देख रहे हैं ये पीएचपी ने खुद से बनाए हुए हैं फंक्शन, और इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस अरे की फंक्शनैलिटी क्या है? इस अरे की फंक्शनैलिटी ये है कि इस अरे को ना मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ। ठीक है, तो इस अरे को अगर मैं पैरामीटर पास करूं, और अगर उसकी वैल्यू ट्रू आए, वो ट्रू रिटर्न करे, तो इसको कहूंगा मैं कि ये मेरी अरे इज, ये जो मैंने वेरिएबल पास किया था ये अरे है। अगर वो अरे रिटर्न ना करे, वो सॉरी, अगर वो ट्रू रिटर्न ना करे तो वो अरे नहीं होगी। ठीक है, अरेज एंड वेरिएबल शेयर द सेम नेम स्पेस। अच्छा, ये कहता है कि जो अरे है और वेरिएबल है वो हम एक ही तरह से डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, कोई भी नया वेरिएबल मुझे दिया हो तो मुझे ये नहीं पता हो सकता कि ये ये सिंपल वेरिएबल है या ये एक अरे है। ठीक है, कोई भी मुझे इस तरह डॉलर एबीसी करके कोई कुछ भी दे दे, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये वेरिएबल है या ये अरे है। ठीक है, this means that you cannot have a string variable called dollar $fret and also and an array also called dollar $fret. ठीक है, if you are in doubt and your code needs to check whether a variable is an array, you can use isArray function. ठीक है, तो अगर आपने चेक करना है कि जो मेरे पास वेरिएबल है, अब ये हमने क्यों चेक करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करता हूँ कि हमें तो पता है ना ई रोजगार अरे है। ठीक है, तो मैं ई रोजगार, अगर मैं खाली इसको इको कराता हूँ, ठीक है, फिर क्या होगा? एरर आएगा ना, क्योंकि ये इस तरह से चल ही नहीं सकती। ठीक है, मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। लोकल होस्ट ER10। ठीक है, अब ये देखें मैंने क्या किया था, मैंने ई रोजगार को एको करा दिया था। ठीक है, अब उसने क्या किया है, उसने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये एरर आ गया। अब इस एरर से बचने का कोई तरीका है? ठीक है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि इफ इज अरे, अब हमारे पास एक फंक्शन है ना, हमने चेक करना है इज अरे का फंक्शन। ठीक है, इस अरे में क्या क्या डालेंगे? हम वेरिएबल को डालेंगे डॉलर ई रोजगार। ठीक है, यही है वेरिएबल। हाँ, यही है वेरिएबल।
EAAR है, सॉरी। अच्छा ये भी मैं करके देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। वहाँ भी कमेंट करते हैं अभी के लिए। मैं भी कहूँ अनडिफाइंड वेरिएबल क्यों दे रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये दे रहा है अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑनलाइन। ठीक है, अब ये एक अरे है और वो, अब उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या कहा, लाइन नंबर 26 में आपके पास अरे है, तो मैं उसको इको नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये अरे है या नहीं है। इफ इज अरे ई रोजगार और एल्स, सॉरी इफ नहीं डाला मैंने, इफ इज अरे ई रोजगार, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल्स, डॉलर ई रोजगार। और अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने पूरी वो दिखानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ही इसको दिखा देता हूँ। ये मैंने कमेंट किया हुआ है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे ये डला हुआ है। अच्छा अब देखें, अब ये क्या करेगा, अब ये देखेगा कि ई रोजगार अगर अरे है तो ये वाला कोड चलेगा, अगर ई रोजगार अरे नहीं है या फॉल्स रिटर्न करता है, इफ में यही था ना, इफ में यही, इफ लूप हमने पढ़ा हुआ है, इसमें यही चेक करते हैं कि अगर ये अरे नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो लूप के बाद वाली स्टेटमेंट है उसको चलाएंगे। तो इफ में हम अगर अरे है तो इफ वाला कोड चल जाएगा, फॉर ईच लूप लगा हुआ है। अगर ये वेरिएबल है तो ये वाला सिंपल ये वाला कोड चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे अरे आपकी कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, वो मैंने कोड कमेंट किया हुआ है, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो यहाँ पे ये इस तरह से मुझे दिखाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं करता हूँ कि ई रोजगार जो है वो एक, इसके बाद ही मैं कर लेता हूँ डॉलर ई रोजगार इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 आ गया ना उस पे, मतलब ई रोजगार में पहले एक अरे थी पूरी, अब वो ई रोजगार के अंदर क्या किया उसने, 1 सेव कर दिया। ठीक है, अरे चली जाएगी, अब 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक वेरिएबल है, अब ई रोजगार क्या है, एक वेरिएबल है, तो उसने वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये है जनाब इस अरे का फंक्शन, बड़ा सिंपल सा फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमें रिटर्न करता है अरे है या अरे नहीं है। ठीक है, मैं स्लैक पे आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा सवाल है किसी के? अ, क्या सवाल है? सर मेरी असाइनमेंट आपके शो हो रही है, मंडे को सबमिट करवाई है। मैं चेक करता हूँ, आपको वहां पे नजर आ रही होगी वैसे सबमिट हुई भी है नहीं हुई भी, इसको देख लेते हैं हम। अच्छा और कोई क्वेश्चन है? सर अटेंडेंस शो नहीं हो रही यार, काफी लोगों ने पहले किया हुआ अटेंडेंस डन, तो देख लें उसको, अटेंडेंस होगी होगी। सर काइंडली मेरे फाइवर की गिग चेक करके कमेंट कर दें। यार तलहा है आपका नाम, मेरे ख्याल में आपने फाइवर की गिग नहीं बनाई हुई थी जब तक आखिरी टाइम मैंने चेक किया था। खैर इसको देख लेते हैं, दो बंदों की क्यूरीज आई हैं उनको मैं देख लेता हूँ। अच्छा और क्या है, इज मिसिंग इन रोजगार, हाँ वो हो गया था सही।
सर काइंडली अटेंडेंस का लिंक अपलोड कर दें। यार ये मेरे ख्याल में मैंने अटेंडेंस का लिंक जो है ना वो इसी के ऊपर ही डाला हुआ था। ये कॉपी करता हूँ मैं। और यार ये अनाउंसमेंट में जाएंगे ना आप यहाँ से, अनाउंसमेंट में सबसे ऊपर पिन हुई 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 अटेंडेंस, ठीक है, ये पड़ी हुई है, यहाँ से आप ले लिया करें। मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा ये सादिया ने कर दिया, थैंक यू सादिया। चलो मैंने भी कर दिया। अच्छा एक है अफजल मलिक, और दूसरा था असाइनमेंट, किसकी थी असाइनमेंट? फातिमा खान। बल्कि यहाँ से आ जाएगा असाइनमेंट सबमिट हुई है कि नहीं। यहाँ से हम चेक करते हैं। फातिमा खान, यहाँ पे आपकी असाइनमेंट्स आ जाएंगी। आपकी फ्रीलांसर की प्रोफाइल नहीं आई हुई, बाकी आपकी असाइनमेंट आई हुई है, ठीक है। आप फ्रीलांसर की प्रोफाइल भी बना लें, बाकी असाइनमेंट आपकी आ गई है। या असल में मुझे कल टाइम नहीं मिला, आज डेडलाइन है। थोड़ा प्रोजेक्ट वो मैं कर रहा था, उसमें टाइम ज़रा काफ़ी कंज्यूम हो गया। तो इंशाल्लाह आज प्रोजेक्ट करने के बाद सबमिशन है रात 9 बजे, उसके बाद में ये दोनों चीज़ें आपकी चेक कर लूँगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन किसका था? तलहा शुजा का, ठीक है, उसकी मैं देख लेता हूँ। केक, बल्कि यहीं से देख लेते हैं। तलहा, फाइबर केक। अच्छा यहाँ पे ना आपका, आपने गिग का लिंक नहीं सही दिया हुआ। खैर मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपका लिंक मुझे नज़र आ जाए गिग। अच्छा, यार आपने, अच्छा गिग इमेज आपका ना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। एक तो आप जो बैकग्राउंड है और जो कह लें इसका बैकग्राउंड, ये थोड़ा मैच कर रहे हैं। ये अजीब सा लग रहा है, और ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ आपने, ठीक है। आपने चीज़ें उठा उठा के डाल दी हैं। 3D इमेज बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो इतना कुछ अच्छा इफेक्ट डाल नहीं रहा, ठीक है। मैंने आपसे शेयर की थी 2-3 बंदों की गिग्स जनरल थ्रेड पे, उनकी आप देखें, या बाकी देख लें। जेनेरिकली जो गिग इमेजेस होती हैं, आप उस तरह की बनाने की कोशिश करें, ठीक है। आपने किस पे बनाई है गिग, ये भी कमेंट्स में बता दीजिएगा, इसको मैं देख लूंगा। अच्छा दूसरी चीज, आपने पैकेजेस नहीं बनाए, आप कर क्या रहे हैं? आई विल फिक्स PHP HTML5। अच्छा ये जो बग फिक्सिंग वाले होते हैं ना, इस पे आपको डायरेक्ट कह लें कि प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बग फिक्सिंग वाले पे डायरेक्ट मैं आपको ये कहूंगा कि बग फिक्स वाला सबसे पहला गिग आपका बग फिक्स का नहीं होना चाहिए। बग फिक्स का आपका बाद बाद वाला गिग होना चाहिए। क्या, अगर आप किसी को प्रोडक्ट वगैरह बना देते हैं, या आपकी गिग्स वगैरह ऊपर आ रही होती हैं, तो आप किसी को बाद में सेल कर सकते हैं बग फिक्स वाला, ठीक है। कि किसी, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बग फिक्स करवाने के लिए फाइवर पे आ रहा हो, ठीक है। फाइवर पे जरूर या तो नई चीज बनवाने आते हैं, या वर्डप्रेस का डेवलपर देखते हैं, या PHP का, या HTML5 का, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, मैं आता हूँ आपके पास।
अच्छा, आवाज आ रही मेरी? अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, वो मैं रिपीट कर देता हूँ अभी। फ्रीलांसिंग की गिग चेक करते हैं। फाइवर के फ्रीलांसर की प्रोफाइल, चले ये भी मैं कर देता हूँ। ये अभी मैं एक प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ, लेक्चर के बाद फिर मैं बाकी चेक कर लूंगा। हाँ, हम भी कर रहे थे कि जो आपने पहली गिग बनानी है ना, वो आप बग फिक्सेस की ना बनाएं, क्योंकि बग फिक्स की पहली गिग बेचना ना जरा मुश्किल होता है। यूजुअली क्या होता है कि फाइवर पे ना आप छोटे लेवल का एक गिग बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक्सप्लोर में चले जाते हैं, हम प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाते हैं, वेबसाइट बिल्डर में जाते हैं। अच्छा, एक मिनट जरा। अच्छा जी, सॉरी, वो एक काम पड़ गया था। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये मैं बात कर रहा था कि जो भी आप देखेंगे ना, बग फिक्सेस का भी देखेंगे, वो यूजुअली उन लोगों के चल रहे होते हैं जो पहले कोई और चीज सेल करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आप किसी का एक काम कर रहे हैं, किसी का लैंडिंग पेज बना रहे हैं, किसी की साइट वगैरह बना रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरी एक और साइट है, उसमें ये वाले बग हैं, वो आप उसको फिक्स कर दें। ठीक है। यूजुअली बग फिक्सेस में इतना मार्जिन नहीं होता, और जो क्लाइंट्स मिलते हैं ना आपको, वो काफ़ी आपको मुश्किल क्लाइंट्स मिलेंगे। ठीक है, आप जो देखेंगे ना बंदे उनके, होपफुली, अच्छा ये देखें, ये आई विल ऐड कस्टम HTML CSS एंड JS कोड इन स्क्वायर स्पेस, ये बग फिक्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये आप कह लें कि कस्टमाइजेशन के से रेलिवेंट ज़्यादा है। आप आपका मतलब और कोई किक नहीं और खाली बग फिक्स का किक है, ये ज़रा अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि कोई प्रोडक्ट बनाने का गिग बनाएं, उसके बाद फिर बग फिक्स का गिग बनाएं। और इमेज आप देख लें, इमेज किसी से बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैकेजेस नहीं बनाए आपने, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि आप एक ही पैकेज डिलीवर कर रहे होते हैं। और वो असल में पैकेजेस होते क्या है, वो मैंने साइंस आपको ये भी बताई थी कि आप मिनिमम प्राइस पे कस्टमर को लेके आते हैं, अपने आप से अपने से कन्वर्सेशन स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो यूजुअली वो अच्छी चीज़ ही चाहता है, और वो जो आपकी मिनिमम प्राइस होती है ना, उससे एक्सीड कर रही होती है। फिर आप उसको अपना मिडिल वाला पैकेज देते हैं या प्रीमियम पैकेज, जो उसकी रिक्वायरमेंट को सूट कर रहा होता है, तो आप उसको कर लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप काम शुरू करते हैं, फिर वो बंदा कहता है कि यार मुझे ये चीज़ भी चाहिए, मुझे ये चीज़ भी चाहिए, मुझे ये चीज़ भी चाहिए, तो उसमें आप कस्टम ऑफर करवा सकते हैं, या फिर आप अपना बग फिक्स वाला
ये वाला काम करवा सकते हैं उसमें, ठीक है। बाकी आपकी गिग की जो आपने बहुत ही छोटा ये गिग लिखा है, आपने हाइलाइट्स वगैरह कुछ नहीं की, तो ये जरा इसको देख लें, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मायरा ने ये पूछा, ये बात कर रही थी कि इनके ना पहले इंप्रेशन अच्छे आ रहे थे और अब जो है वो कम आ रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी नया, मैंने शायद कल भी रिपीट की थी ये बात, जब भी नया गिग आप बनाते हैं ना तो वो आ रहा होता है आपका इधर न्यूएस्ट अराइवल में, ठीक है। एक तो यहाँ भी आ रहा होता है, उसके अलावा भी जो फाइवर है ना वो जो नया बंदा आता है उसको बूस्ट देता है। नया बंदा आता है उसको बूस्ट क्यों देता है कि बाकी जो पहले से काम कर रहे हैं उनका कंपेटिटिव एडवांटेज जरा सा कम हो, क्योंकि वो तो पहले से काम कर रहे हैं, उनके पास रैंकिंग वगैरह भी है, ठीक है। तो आपने नए बंदे आए हैं और आपने नया गिग बनाया है, तो वो उसको जरा सा इंप्रेशन का पुश देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1-2 महीने तक इसको मेंटेन करते रहे अपने गिग को, तो आपके गिग के इंप्रेशन दोबारा से सही होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं गिग के इंप्रेशन में, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें बस ये देखें कि आप जो भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं ना, आप कोशिश करें कि आप उसको इस तरह सेटिस्फाई कर सकें कि आपकी सर्विसेज ही सबसे बेहतर है, ठीक है। बाकी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। किसी का पहला ऑर्डर 1 महीने बाद आया था, किसी का 4 दिन बाद आया था, किसी का 3 महीने बाद तक भी आया था। लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि जो जिसका पहला ऑर्डर आएगा वो ज्यादा कमा लेगा। कई लेट बूमर्स भी होते हैं और वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है। वॉइस मैंने बंद की हुई थी, अब ऑन है। अच्छा, कहाँ थे हम? हम थे यहाँ पे, एक फंक्शन हमने कर लिया, बाकी आगे हम देखते हैं। अब ये यहाँ पे चले गया, चलें इसको यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, इस अरे का फंक्शन हमने देख लिया क्या करता है। अब हम आते हैं, और हमारे पास इस तरह के फंक्शन है। काउंट का फंक्शन है, काउंट का फंक्शन बड़ा अच्छा काम करता है। काउंट का फंक्शन हमें बताता है कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऑल्दो द ईच फंक्शन एंड फॉर ईच एज लूप स्ट्रक्चर आर एक्सीलेंट वे टू टेक टू वॉक थ्रू एन अरेज कंटेंट। जिस तरह हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं तो हमें ये नहीं देखना पड़ता कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब हम फॉर लूप यूज करते हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ताकि मैं फॉर लूप का जो आप कह लें कि आइटरेटर है, जो फॉर लूप का जो वेरिएबल होता है उसकी मैं वैल्यू कितनी सेट करूं, कि उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। Sometimes you need to know how exactly how many elements are there in your array, particularly if you will be referencing them directly. अगर आपने उनको, आपको ये काउंट जानना है कि अंदर काउंट कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? काउंट यूज करेंगे। टू काउंट ऑल द एलिमेंट्स इन द टॉप लेवल ऑफ अरे, यूज ए कमांड सच एज दिस। अच्छा, अब अरे के अंदर अरेज होती हैं, जिस तरह हमारे केस में भी हैं। हम इसको दोनों को करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं ये मैंने कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया, शायद मैं इसको आपके लिए पेस्ट भी कर देता हूँ। इसको हम करते हैं समरी में, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, समरी में नहीं करना, इसको मैं जनरल में करता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि काउंट क्या करता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। काउंट डॉलर इरोज का ये फंक्शन है, तो ये इस तरह आएगा, और इसको हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ।
अच्छा, बेरोजगार के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। अच्छा, अब देखें इस एलिमेंट के अंदर भी एलिमेंट्स हैं। इस टेक्निकल के अंदर कितने हैं? एक दो तीन। इसके अंदर कितने हैं? एक दो तीन। इसके अंदर भी तीन। वैसे देखें तो ये कितने हो गए? 9। और ये 10 11 12। लेकिन खाली रोजगार के अंदर कितने? तीन अरेज हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं काउंट क्या रिटर्न करता है। सिंपल काउंट। अच्छा, ये काउंट रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, तो मैं इसको इको करा लेता हूँ। अब इसने 3 रिटर्न किया है, तो इस 3 का क्या मतलब है कि ये टॉप लेवल अरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसका बता रहा है कि इस अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। एक डॉलर टेक्निकल, एक डॉलर मार्केटिंग, एक डॉलर क्रिएटिव। और ये अलग बात है कि उनके अंदर भी और ज्यादा एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्निकल करता हूँ खाली, तो वहां पे भी 3 ही आएगा वैसे। खैर, अच्छा, अब अगर मैंने ये करना हो, 3 नजर आ रहा है आपको? हाँ, अगर मैंने ये करना हो कि मैंने तो निचले जितने भी एलिमेंट्स सारे टोटल एलिमेंट्स का पता लगना हो, तब हम क्या करेंगे? शुड यू विश टू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स देयर आर ऑल टुगेदर इन मल्टी डायमेंशनल अरे, यू कैन यूज अ स्टेटमेंट सच एज फॉलोइंग। ठीक है, अब क्या हम करेंगे? अब हम ये करेंगे कि एक पैरामीटर हम और ऐड कर देंगे। अब इस पैरामीटर को ऐड करने से क्या होगा? मेरा रिजल्ट आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। अब ये मुझे टोटल एलिमेंट्स बता रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए थे। ठीक है, मैं खाली यही आपको पेस्ट कर देता हूँ। तो हाँ, काउंट का फंक्शन है। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इस अरे का फंक्शन भी काम आएगा हमारे। अगर फॉर एग्जांपल जो हमारा ई रोजगार होता उसमें कोई अरे ना होती, कोई वेरिएबल होता, तो ये वाला जो फंक्शन था ये हमें कुछ रिटर्न ना करता और फंक्शन के अंदर एरर जनरेट होता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, काउंट के बाद आया था सॉर्ट। अच्छा, अब सॉर्ट क्या करता है? सॉर्ट आपको नाम से पता चल गया होगा कि सॉर्ट जो है हमारी अरे को सॉर्ट करता है। ठीक है, अब सॉर्ट किस तरह से करता है? सॉर्ट ये अल्फाबेटिकली भी करता है। फॉर एग्जांपल ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी उसके बाद आएगा। न्यूमेरिकली भी करता है कि 1 2 3 इस तरह से तरतीब आ जाए। और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 या 3 2 1 या ए बी सी या जेड एक्स वाई उल्टा। ठीक है, सॉरी, ये सॉर्ट वो आर सॉर्ट करता है। अच्छा, sorting is common that is so common that PHP provides a built-in function in its simplest form you would use it like this। ठीक है, sort और उसके अंदर हम वेरिएबल दे देंगे। ठीक है, अब हम सॉर्ट हम यहाँ पे किसको करें सॉर्ट? अच्छा, सी पहले आता है, फिर एम आता है, फिर टी आता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि सॉर्ट करेंगे अगर हम, तो सॉर्ट कर लेते हैं रोजगार को। ठीक है, और हम देखते हैं कि उसके पहले इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि पहले प्रिंट आर करते हैं और इसके अंदर हम रोजगार ले आते हैं। अब हम सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक लाइन ब्रेक देते हैं। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे प्रिंट आर दोबारा से। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। पढ़ना जरा मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। मैं बता देता हूँ, इसको ना 2 लाइन ब्रेक दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, पहले टेक्निकल अरे है, उसमें अहमद, अली, उमर इस तरह से आ गया। फिर मार्केटिंग अरे है,
फिर क्रिएटिव की अरे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा इसने 0 1 के हिसाब से इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा था, के कहाँ पे था, मार्केटिंग वाला, ये पहले आ गया है। और ये कौन सा था, ये क्रिएटिव वाला था, ये पहले बाद में आ गया। अच्छा ये इसने क्या किया है, ये अरे के अंदर अरे वाला काम इसने ज़रा ख़राब कर दिया। हाँ इसने, अब मुझे पता चल गया क्या किया है। इसने ये किया है कि अब वैल्यूज क्या थी इसकी, वैल्यू थी 80 90 100। अच्छा हमने जो वैल्यूज थी ना वो हमने अरेज पास की नहीं थी, ठीक है। तो वो इसने इसको नहीं लेना था, इसने किसको लिया, इसने इन वैल्यूज को ऑर्गेनाइज किया। अब सबसे कम वैल्यूज वाली कौन सी थी, सबसे कम वाली वैल्यू ये थी 70 60 50, ठीक है। इसकी वैल्यू सबसे कम थी तो ये आ गया। उसके बाद ये 80 90 85, इसका टोटल कम बनता है, ये आ गया। फिर 80 90 100, इसकी वैल्यू कम थी तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा अगर हम फॉर एग्जांपल एक आसान सी अरे ले लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल नहीं रहते और एसोसिएटिव नहीं लेते, ठीक है। मैं कहता हूँ जनाब के जो ई रोजगार है उसमें पड़ा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है एक अरे है जिसमें पड़ा हुआ है यही तीन चीज़ें, टेक्निकल, मार्केटिंग और क्रिएटिव। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, पहले क्या था, टेक्निकल, मार्केटिंग और क्रिएटिव, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, पहले सी आ जाएगा, क्रिएटिव, फिर मार्केटिंग आ जाएगा और फिर टेक्निकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सॉर्ट कर लिया है इसको। टोटल तो 9 है सर जी, ये बहुत काउंट कर रहा है। अच्छा ये काउंट वाले में ना वो 9 + 3 काउंट कर रहा है, ठीक है। 9 कौन से, 9 ये वाले, और 3 कौन से, 3 इस अरे के, ठीक है। 1 2 3, 3 ये और बाकी 9 ये, 12 हो गए। अच्छा अब सॉर्ट में क्या कर रहा है ये, सॉर्ट में ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। अब न्यूमेरिकली अगर हमने सॉर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 88, यहाँ पे हम 100 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 70 लिख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि अब इसको भी ये सॉर्ट कर देगा। देखें पहले 88 100 और 70 है, अब क्या आ जाएगा 70 88 और 100, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया। अच्छा अब ये तो शॉर्ट हो गया, अगर मैंने उल्टा काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उल्टा सॉर्ट करवाना है, तो मैं इसको आर सॉर्ट, यही फंक्शन सॉर्ट का है वही फंक्शन आर सॉर्ट का है, आर आर सॉर्ट कर दूंगा। रिवर्स सॉर्ट कह सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 88 100 और 70 था, अब ये उल्टा सॉर्ट कर देगा उसको, सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी, 100 88 और 70 आ गया। ये मैं आपको सॉर्ट का फंक्शन दे देता हूँ, बाकी आप चला के देख लीजिएगा इसको। अच्छा इसको हम, ठीक है जी ये हो गया सॉर्ट और रिवर्स सॉर्ट। रिवर्स सॉर्ट को भी देख लीजिएगा आप। अब हम आगे चलते हैं, शफल, ठीक है। अब शफल क्या करेगा,
शफल जिस तरह नाम से ही जाहिर है, जो सॉर्ट क्या करता था, चीज़ों को तरतीब में लाता था। शफल क्या करेगा, जिस तरह आप कार्ड को शफल करते हैं, तो आप इसी तरह अरेज के एलिमेंट्स को भी शफल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, ये तो हमारे पास 3 की ही अरे है, बल्कि इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, शफल कर लेते हैं। यहाँ पे शफल का रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा करूंगा, दोबारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो जितनी दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो किसी ऑर्डर में चेंज कर देगा उसको। ठीक है, अब देखें, ये शफल करते करते ये जो पहली वाली तरतीब थी ये वही वापस आ गई है। ठीक है, तो कई दफ़ा मतलब ये सीट पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से, अगर 2 एलिमेंट्स होंगे तो उनमें 50-50% चांस होते हैं। जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उतना सफल शफल जो है वो सही तरीके से होगा। इसको मैं यहाँ पे 50 और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ज़्यादा सही तरीके से शफल होंगे। ठीक है, ये शफल का भी मैं लिख देता हूँ। शफल आप देख लीजिएगा, मैं फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे खाली। अब आया था रीसेट। अब रीसेट क्या करता है, रीसेट बड़ा काम की चीज है। जब भी आप किसी लूप के अंदर होंगे ना, तो लूप के अंदर क्या हो रहा होता है, फॉर ईच लूप के अंदर फॉर एग्जांपल, या हाँ जी, फॉर ईच लूप के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि किसी सिचुएशन में आप अगर इस फंक्शन को कॉल करते हैं, रीसेट के फंक्शन को कॉल करते हैं, तब क्या होता है कि जहां पे भी वो पड़ा, जहां जिस वैल्यू पे अभी होता है उसको वो थ्रो कर देता है और फंक्शन से एग्जिट कर देता है। अच्छा, व्हेन द फॉर ईच एज कंस्ट्रक्ट और द ईच फंक्शन वॉक्स थ्रू एन array, it keeps an internal php pointer that makes a note of which element of the array it should return next। ठीक है, तो फॉर ईच में ऐसे ही होता है ना कि वो हर एलिमेंट्स को बार बार चेक कर रहा होता है अरे के। If your code ever needs to return to the start of an array, you can issue a reset, which also return the value of that element। अच्छा, एग्जांपल इसने दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब ये रीसेट करेगा क्या कि फॉर एग्जांपल लूप चल रहा है और कहीं भी आपकी कोई कंडीशन मीट हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, आप जो भी एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा और फॉर ईच लूप जो है वो एग्जिट कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब ये काफ़ी काम की चीज़ है। ये अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ रहे होते हैं। जो इंटरव्यूज़ आपके इधर अपवर्क या फाइवर वगैरह पे भी होते हैं। फाइवर पे तो इतने अपवर्क नहीं होते क्योंकि आप कह लें कि काम का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं होता यूजुअली फाइवर पे। लेकिन जो कह लें कि रनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए ना आपको इंटरव्यू करते हैं फ्रीलांसर पे या अपवर्क पे। तो कई दफ़ा वो इस तरह के सवाल भी दे देते हैं कि आप हमें ये वाला इस तरह का पेपर करें, या कोई अपने आउटसोर्स करना हो किसी ने, तो वो इंटरव्यू रखते हैं। तो उसमें अक्सर इस तरह के, बल्कि यहाँ पे भी आप अगर किसी जगह इंटरव्यू देने जाएं तो इस तरह के बड़े सवाल होते हैं। अच्छा, अब ये एक्सप्लोड करता है क्या, दिस इज अ वेरी यूजफुल फंक्शन विद विच यू कैन टेक ए स्ट्रिंग कंटेन्ड सेवरल आइटम सेपरेट बाय सिंगल कैरेक्टर एंड देन प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम इनटू एन अरे। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम एक्सप्लोड जो है वो कोई भी वर्ड, सेंटेंस या स्ट्रिंग को जिसमें काफी सारे एलिमेंट्स होंगे उसको वो अरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा एक्सप्लोड, एक सेंटेंस को, एक स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जिस तरह से हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको निकाल ही देता हूँ अरे सारा। अच्छा, एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि एक सेंटेंस लेते हैं पहले, सेंटेंस नहीं लेते बल्कि स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम एक्सप्लोड कॉल कर लेते हैं।
बल्कि मैं एक आपको सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेंटेंस लेते हैं हम, हेलो वर्ल्ड, ये सेंटेंस ले लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एक्सप्लोर करवाना है इसको। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई इस तरह का एल्गोरिथम बनाना हो कि इसमें से सबसे छोटा वर्ड निकालें, सबसे बड़ा वर्ड निकालें, तो आप स्ट्रिंग के ऊपर प्रोसेसिंग इतनी आराम से नहीं कर सकते। असल में स्ट्रिंग के भी काफी फंक्शन होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर प्रोसेसिंग इतनी आसान नहीं है। अरे के ऊपर आप ज्यादा आसानी से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हो कि इस जो क्या लें सेंटेंस है, इसमें इज आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इसी तरह इसको पहले रे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सारे वर्ड रखेंगे, फिर हर वर्ड वर्ड को चेक करेंगे कि वो इज के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो अब इसको, ये सेंटेंस, इसको मैं अरे में कैसे कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो इसको हम करते हैं एक्सप्लोर। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग लिखते हैं और फिर डिलिमीटर लिखते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, डॉलर सेंटेंस है, और फिर डिलिमीटर क्या है हमारे पास, स्पेस। क्या डिलिमीटर क्या होता है कि इस सेंटेंस को मैंने, बल्कि इसको ना मैं आपकी समझ के लिए हम इसी तरह ही लिख लेते हैं। अभी मैं इसको इस तरह भी चल जाएगा वैसे, लेकिन इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, बात कोई नहीं, फर्क कोई नहीं है हमारा, बस एक्सप्लोर में करना क्या है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिए थे, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एज इट इज कॉपी कर लिया। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये कह रहा है कि ई मेरे पास एक तुमने अरे बनानी है जिसमें सारे वर्ड्स रखने हैं। ठीक है, अब वर्ड कैसे बनाएगा वो वर्ड, ये जो स्पेस मैंने करेक्टर दिया है, ठीक है, कि जहां जहां भी स्पेस मिले ना, वहां वहां से वर्ड तोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे दो स्पेस है, एक ही स्पेस थी, सॉरी। हाँ, तो जहां जहां से भी स्पेस मिलेगी ना, वो तुमने वर्ड तोड़ देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं कराता हूँ प्रिंट आर डॉलर ई। ठीक है, इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं आया, सॉरी, डिलिमीटर पहले रखना है और ये बाद में रखना है। लेकिन कई दफा ये मैंने फंक्शन यूज किया, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है अक्सर। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये अरे बन गई है मेरे पास। अरे के पहले इंडेक्स पे क्या है, हेलो, दूसरे पे क्या है, वर्ल्ड, तीसरे पे क्या है, दिस, चौथे पे इज माय फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, इसके कितने हैं, 7 एलिमेंट्स हैं इस अरे के, और उसके हर एलिमेंट में एक वर्ड है। ठीक है, अच्छा, अब हर एलिमेंट में एक वर्ड क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस लिखी हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओ लिखूं, तो अब वो सेंटेंस को कहाँ पे ब्रेक करेगा, वो ओ पे ब्रेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला वर्ड हमारे पास हेल बनेगा, फिर ओ पे ब्रेक करेगा, फिर ये स्पेस और डब्ल्यू आएगा, फिर ओ पे ब्रेक करेगा, आर एल डी इस पे आएगा, और फिर ये जो अगला सारा ये एक ही सेंटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने अब ओ किया है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया है कि जहां जहां ओ आ रहा था ना, वहां पे उसने ब्रेक किया। ठीक है, तो ये इस तरह कोई सेंस नहीं बनती, खैर, लेकिन हम स्पेस पे करेंगे तो वो बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक लगाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहां भी इसको स्पेस मिलेगी वो ब्रेक लगाएगा, और जो एलिमेंट्स बनेंगे वो इस अरे में डाल देगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? सर, सॉर्ट का फंक्शन क्यों यूज करते हैं? सॉर्ट का फंक्शन एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अपना ही ब्लॉग बना रहे हैं, और उसमें आपने देखना है कि जो पोस्ट आई नहीं है उनको डेट के हिसाब से सॉर्ट करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप डेट या टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना है।
तो उसमें आप सॉर्ट का फंक्शन लगाएंगे अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली, जिस तरह से भी है, और उसमें आप उसको टाइम से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट का फंक्शन रिपीट कर दें, चलें रिपीट कर देते हैं। सर हम नेट से टेम्पलेट और लेआउट डाउनलोड करते हैं, उसमें बैकएंड का कोड भी होता है। यार अभी तक तो हमने जो हमने अभी तक किया है उसमें हमने बैकएंड का कोड नहीं लिखा। जो हम लिख रहे हैं ना, ये बैकएंड का कोड होता है वैसे। ठीक है, अभी बैकएंड का कोड में कंप्लीट नहीं हुआ। एक लेक्चर रहता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसके बाद हम डेटाबेस पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम कनेक्ट करेंगे ना फ्रंट एंड को बैक एंड से, तब हमारी पूरी एप्लीकेशन बनेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा 2-3 लेक्चर आप ले लेंगे तो फिर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड की जो क्या इंटीग्रेशन है उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। सर जी प्रिंट आर और इको कब की, प्रिंट आर भी इको की तरह काम करता है? नहीं जी, प्रिंट आर बिल्कुल इको की तरह काम नहीं करता। मैं इसकी ई की वैल्यू को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इको जो होता है वो डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें प्रिंट आर क्या कर रहा है। प्रिंट आर मैंने अभी यूज किया, ये कर क्या रहा है, ये मुझे अरे का स्ट्रक्चर बता रहा है। ये कह रहा है कि अरे है, 0 पे ये पड़ा है, 1 पे ये पड़ा है, 2 पे ये पड़ा है। इको ये नहीं बताता। ठीक है, इको खाली डिस्प्ले करवाता है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन थे? सॉर्ट का फंक्शन रिपीट कर दें, और कुछ और भी था? और कुछ नहीं था। अच्छा, सॉर्ट का फंक्शन क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल अब यही मेरे पास अरे आ गई है। ठीक है, अब इसको मैं सॉर्ट करूंगा तो इसमें क्या होगा कि वो अल्फाबेटिकली चीजों को पहले ले आएगा। ठीक है, अब मेरा लेटर कहाँ से शुरू हो रहा है? HWTIMFS, इसमें सबसे पहले मेरे ख्याल में एफ आता है, तो एफ जो है वो पहला एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को सॉर्ट कर लेता हूँ, सॉर्ट $E। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट _R $E, और इसके दरम्यान में हम थोड़ी सी लाइन रख देते हैं। अच्छा, एच सबसे पहले, एच सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर डी आएगा, फिर डब्ल्यू, एफ पहले आना चाहिए वैसे। अच्छा, ये एफ क्यों नहीं आ रहा? ये स्मॉल है इसलिए, इसको कैपिटल करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी इसमें फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था, HWTIMF, इस तरह से, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट सेंटेंस। लेकिन अगर मैंने इसको सॉर्ट किया है तो ये अल्फाबेटिकली इसने सॉर्ट किया, तो एफ पहले आ गया फर्स्ट, फिर एच आ गया, फिर टी, फिर WIM, और एस फिर एंड पे आ गया। फर्स्ट हेलो दिस वर्ल्ड इज माय सेंटेंस, कोई सेंस नहीं बनी, लेकिन ये अल्फाबेटिकली इसने अरेंज कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, अच्छा ये अब आप में से कहीं पूछ रहे होंगे ये काम क्या देगा, असाइनमेंट दे दूं मैं आपको? चलो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने देखना होता कि इसके अंदर इज है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते, अच्छा सॉर्ट की समझ आ गई है ना आपको? फिर मैं आपको ये एक और एग्जांपल भी दूं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर इज है या नहीं है, IS इज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं जनाब एक फॉर ईच लूप, फॉर ईच डॉलर E as value। अब यहाँ पे क्या करना है हमने,
हर एलिमेंट को कंपेयर करना है। डॉलर वैल्यू इफ डॉलर वैल्यू is equal to um, is yes, को reset डॉलर, ठीक है। इसको चलाते हैं, यहाँ पे नहीं यहाँ पे चलाते हैं। अनडिफाइंड वैल्यू ये हेलो पे दे दिया। अच्छा ये पहला वाला रिटर्न करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। इको डॉलर वैल्यू कर देंगे हम, इको हम ये कर देते हैं कि इस फाउंड कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ये अब कब कब इस करेगा कि जब हमारा ये 1 2 3 चौथे पे इसने इस फाउंड कर देगा, ये वाली चीज मैच हो गई है तो वो बाहर आ जाएगा हमारे उससे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन किसी का कोई? एक्सप्लोड की समझ नहीं आई, ठीक है। एक्सप्लोड में दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा एक्सप्लोड में हम क्या करते हैं कि हमने एक सेंटेंस को, एक स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग को हमने अरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन किस जगह से, हर अरे के अंदर कौन सा वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जहां जहां स्पेस आएगी वो जगह पे हमने वर्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस डाली हुई है, एक सिंगल स्पेस डाली हुई है, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट आर करता हूँ। अब ये एक ई में क्या, एक्सप्लोड क्या रिटर्न करेगा, एक रे रिटर्न करेगा। उस रे में क्या पड़ा होगा, उसमें इसके सारे पार्ट्स बने हुए होंगे, और वो पार्ट्स कहाँ पे बनेंगे, पार्ट्स कहाँ पे ब्रेक होगा, इस सेंटेंस को कहाँ पे ब्रेक करेगा, स्पेस के ऊपर ब्रेक करेगा, ठीक है। ये देखें हम, रिफ्रेश करता हूँ। हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एंड है ये, इतना जरूरी नहीं है, इससे अगली स्लाइड हम खोल लेते हैं। अच्छा आज हम आज क्या है, वेंसडे है। अच्छा अब हमने अरेज देख लिए हैं पीएचपी में, काफी सारी चीजें हमने कर ली है। देखें अब पीएचपी में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी चीज सेव करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, और फंक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम चीज को रीयूजेबल बना सकते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इंक्लूड समवेयर टू स्टोर डाटा। हमने वो कर लिया, ठीक है। स्टोर डाटा के लिए हमने क्या पढ़ा, अरेज पढ़ी हैं, वेरिएबल्स पढ़े हैं, ठीक है। ए मीन्स ऑफ ए मीन्स ऑफ डायरेक्टिंग प्रोग्राम फ्लो, ठीक है। प्रोग्राम फ्लो को डायरेक्ट करना है कि हमने किस जगह पे
कौन सा कोड चलाना है, ठीक है। उसके लिए हमने फॉर लूप देखा, वाइल लूप देखा, स्विच स्टेटमेंट देखी, और फिर हमने देखा कि अगर मैंने कोई चीज रिपीट करनी है तो उसके लिए हमारे पास लूप्स थे, फॉर लूप, वाइल लूप, और और क्या था, फॉर ईच लूप, ठीक है। और एंड अ फ्यू बिट्स एंड पीसेस ऑफ सच एज एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, फाइल मैनेजमेंट एंड टेक्स्ट आउटपुट। PHP हैज ऑल दीज, ठीक है। अब ये हम बाकी चीजें देखेंगे तीन, प्लस टूल्स लाइक एल्स एंड इफ एल्स टू मेक लाइफ इजियर, बट इवन विद ऑल दिस in our toolkit, programming can be clumsy and tedious, especially if you have to rewrite portion of very similar code each time you need them, ठीक है। अब ये सारा काम भी अगर हम कर लेते हैं ना, जो 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 हमने पढ़ा हुआ है, इसको यूज करके हम कोई चीज बना लेते हैं, तो फिर भी हमें इस तरह का काम करना पड़ेगा कि बार बार चीजों को काफी ज्यादा रिपीटेशन होगी, ठीक है। दैट्स वेयर फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स कम इन। As you might guess, a function is set of statement that performs a particular function. अच्छा, फंक्शन तो हमने पढ़े में पहले, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स में फर्क क्या है कि फंक्शन असल में पीसेस ऑफ कोड होते हैं, लाइन ऑफ कोड, जिसको हम दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट आप कह लें कि ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें मैं डाटा के जो डाटा और फंक्शंस है ना, उनको मैं बाइंड करता हूँ, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आएगी तब उसको देख लेंगे। You can pull out a section of code you have used more than once, place it into a function and call the function by name when you want the code, ठीक है। फंक्शन के बारे में तो हम देख चुके हैं काफी सारा। फंक्शन have many advantages over contiguous inline code, for example। अच्छा, अब ये एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन बता रहा है, फंक्शंस हम देख चुके हैं तो ये भी देख लेते हैं। इन्वॉल्व्स लेस टाइपिंग। अगर आप फंक्शन कॉल करते हैं तो देखें कि मल्टीपल लाइन, जिस तरह से ये एक्सप्लोड वाला काम हमने पढ़ा है ना, एक्सप्लोड का काम, कि वो एक स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर हमने ये खुद लिखना होता तो कितना ज्यादा हमें लाइंस ऑफ कोड करनी पड़ती, और अगर एक प्रोग्राम में कई दफा ये वाला काम करना पड़ता, तो जितनी दफा ये काम करना पड़ता उतनी लाइंस जो है वो ज्यादा हमें लिखनी पड़ती। रिड्यूस सिंटेक्स एंड अदर प्रोग्रामिंग एरर्स। जो फंक्शन हम यूज करते हैं उससे क्या होता है कि हम कम टाइप करते हैं, उससे हमारे एरर्स कम जनरेट होते हैं। डिक्रीज द लोडिंग टाइम ऑफ प्रोग्राम। फंक्शंस क्योंकि बार बार नहीं लिखे होंगे, लाइंस कम होंगी, तो जो लोडिंग टाइम है फाइल का वो भी कम होगा। डिक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम बिकॉज ईच फंक्शन इज कंपाइल्ड ओनली वंस, नो मैटर हाउ ऑफन यू कॉल इट, ठीक है। accept arguments and can therefore be used for general as well as specific cases, ठीक है। ये तो हमने फंक्शंस के बारे में, हमने फंक्शंस की तारीफें भी सुनी हुई है काफी, फंक्शन को इस्तेमाल भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये एक जो चीज है ऑब्जेक्ट्स, ये क्या चीजें होती हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स टेक दिस कॉन्सेप्ट ए स्टेप फर्दर, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट को, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाती है ऑब्जेक्ट की जो कह लें कॉन्सेप्ट है। An object incorporates one or more functions and the data they use into a single structure called a class। अब ऑब्जेक्ट करता है क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शंस को और डाटा को इकट्ठा मिला देता है, ठीक है, एक जगह पे। अच्छा, फंक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शन में हम खाली लाइंस को रिपीट करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में हम डाटा और लाइन का एक मिला के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डाटा और फंक्शंस का मिला के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब डाटा और फंक्शन को क्यों मिलाते हैं, क्योंकि कई जगह पे हमें डाटा चाहिए होता है और कई जगह पे हमें अच्छा आपको एक मिनट जरा, अच्छा आपकी ना 2 क्लासेस रहती थी फ्राइडे वाली, तो आपका एक एक्स्ट्रा सेशन होगा, या तो हम इसको इस सैटरडे को रख लेंगे या हम कमिंग सैटरडे को रख लेंगे। ये मुझे हेड ऑफिस की तरफ से आया अभी, तो ये मुझे बता भी दीजिएगा स्लैक पे कि कब आपको फिजिबल है। वैसे ये सैटरडे को होंगी किसी, ठीक है।
इसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट्स डाटा और फंक्शंस को मिला देते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें डाटा भी डिफाइंड होता है और फंक्शंस भी डिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा, पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शंस को हम देख लेते हैं आज, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह फिर डाटा इसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को, बल्कि इसमें भी काफी सारी चीजें पड़ी हैं अभी। अच्छा, अब पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, अब कुछ फंक्शंस तो हमने देख लिए थे, लेकिन वो फंक्शंस क्या थे, वो खाली अरे के फंक्शन थे, ठीक है। अब ये वाले फंक्शंस कौन से फंक्शंस हैं? एक मिनट जरा, मैं अच्छा, हम क्या बात करते हैं, फंक्शंस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस है ना, फॉर एग्जांपल अगर अब ये पीएचपी इन्फो का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, ये पीएचपी इन्फो का फंक्शन करता क्या है, मैं यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पीएचपी इन्फो। ये पीएचपी इन्फो का फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और पीएचपी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ये मुझे दिखा देगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, इसको हम जूम आउट करते हैं, यहाँ पे देखें, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे ये सिस्टम के बारे में बता रहा है, सर्वर के बारे में बता रहा है कि सर्वर का कौन सा वर्जन है, पीएचपी के बारे में बताएगा, पीएचपी एपीआई कौन सी है, जेंड एक्सटेंशन कहाँ पे है, पीएचपी का वर्जन के बारे में बता रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या क्या की हुई है सर्वर की, अपाची की एनवायरनमेंट कहाँ पे है, एचटीटीपी कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सारी की सारी डिटेल्स मुझे ये एक फंक्शन से बता रहा है, और ये बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी इन्फो का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह के एक और, जिस तरह हम ये करते हैं ना, अच्छा, जिस तरह हम इको यूज करते हैं, उस तरह हमारे पास एक और फंक्शन है प्रिंट का, ठीक है। प्रिंट इको जो है वो कह लें आप कंस्ट्रक्ट है पीएचपी लैंग्वेज का, प्रिंट जो है उसका ज्यादा फंक्शन की तरह का हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट, अब मैं सेंटेंस करता हूँ, तो ये जो है ये प्रिंट कर देगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जो प्रिंट है वो इको वाले काम ही कर रहा है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्ट है वो इको जैसा नहीं है, वो कह लें कि फंक्शन जैसा है, ठीक है। ये फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है। अच्छा जी। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शंस फिर हम देख लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ये मैं आपको अभी करके बता देता हूँ। अच्छा, ये फंक्शन क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन फंक्शन है हमारे पास, एस टी आर रिवर्सल वाला, स्ट्रिंग रिपीट वाला, एक एक फंक्शन है स्ट्रिंग को रिपीट करता है, और एक है अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हम अभी लिख लेते हैं। अच्छा, इसको हम लिखते हैं जनाब
वो कराना है हमने str ref। ये इसने उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड और एच, ये हेलो वर्ल्ड मैंने उल्टा लिख दिया है। अब इसको सीधा जो है ये वाला फंक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद में एक और फंक्शन लिखा था इन्होंने, फाइन किया हुआ है, रिपीट करने वाला, स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए, ठीक है। str रिपीट, स्ट्रिंग को रिपीट करने का क्या, कितनी दफा रिपीट करना है वो भी बताना पड़ेगा, 2 दफा रिपीट करना है मैंने बता दिया है। और आखिरी क्या था, आखिरी था str2 ऊपर। इसमें मुझे क्या था, रे, ये सारे को ये, अब देखें, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये उल्टा सा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिप 1 दफा लिखा है, और यहाँ पे जो हुर्रे है ये सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में है। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, तो यहाँ पे देखें, सॉरी, स्पेस हमने नहीं दी हुई, स्पेस हम दे लेते हैं। एक तो यहाँ पे देनी पड़ेगी, दूसरी यहाँ पे देनी पड़ेगी, और तीसरी यहाँ पे। हेलो वर्ल्ड, हिप हिप हुर्रे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड मैंने उल्टा लिखा हुआ था, उसने सीधा करके दिखा दिया। हिप हिप जो था वो हिप 1 दफा लिखा हुआ था, हिप यहाँ पे 2 दफा लिख दिया। और जो हुर्रे था वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, उसने कैपिटल लेटर में कर दिया। तो ये 3 फंक्शन हमने देख लिया। ये काम किस तरह से करते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। इसको मैं स्लैक पे वो कर देता हूँ, होल्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं। डिफाइनिंग ए फंक्शन, ये हमने पहले देखा हुआ है। रिटर्निंग ए वैल्यू, ये भी हमने पहले देखा हुआ है। रिटर्निंग एन एरे, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे काफी अच्छा फंक्शन है आपकी एग्जांपल के लिए। अब अच्छा, ये फंक्शन लिखा हुआ है, अब ये फंक्शन करता है क्या है, ये इसको मैं किसी भी तरह का नाम दूं तो ये नाम को ना फिक्स कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल लेटर में लिखा हो सारे का सारा तो वो कैपिटल कर देगा पहले लेटर को। सारा अपर केस में लिखा हो तो उसको सही कर देगा, ठीक है। तो ये फिक्स नेम का एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको हम खुद ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, रिटर्निंग एन अरे क्या था, ठीक है, हम इसको इस तरह कर लेते हैं। इस नेम का एक फंक्शन है, पहले फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, फिक्स नेम्स के अंदर 3 वेरिएबल पास किए थे, नेम वन, मिडल, फर्स्ट नेम, मिडल, मिडल नेम, और आप कह लें कि लास्ट नेम। अच्छा जी, ये हो गया। फिक्स अंडरस्कोर नेम्स था, सॉरी। N1 N2 N3, ये हो गया। अब हम ये यहाँ पे तो क्या हो गया, मैंने आगे पैरेंथेसिस लगाई तो है, खैर चलें ये लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कर रहा है यूसी फर्स्ट str2 लोअर, $n1 को क्या करेगा ये पहले, इज इक्वल टू
यूसी फर्स्ट, और इस यूसी फर्स्ट को क्या करेगा, आर टू और इसमें क्या करेगा, $n1 पास करेगा। और इसी तरह मैंने गलत किया हुआ है, सॉरी फंक्शन में लिखा हुआ यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे n2 कर देंगे और इसी को हम यहाँ पे n3 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसको नेम्स देने हैं। ठीक है, $names इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हमने अब नाम देना है। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, उसने इस तरह से किया हुआ है, विलियम, और एक अगले में हेनरी का एच छोटा है, हेनरी से सारा स्मॉल है, और गेट्स का टी ए बड़ा है, और टी ई एस, टी ए छोटा, टी एस बड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है कि ये पहला, ये तीन नाम के ना तीन पोर्शन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब वो क्या कहता है कि हमने जो नेम्स को फिक्स करना है वो किस तरह से करना है, कि जो पहला डब्ल्यू कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो, एच कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो, जी कैपिटल हो, और बाकी सारे स्मॉल हो। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं कि ये तीन नाम इस फंक्शन फिक्स नेम को पास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फिक्स नेम को जब पास करते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे तीन मेरे पास वो आ गया, n1 n2 n3। ठीक है, अब इसको मैंने फिक्स करना है। अब ये क्या करता है कि n1 को क्या कर रहा है, सबसे पहले कर रहा है str2 लोअर, और वो जो str2 लोअर मतलब सारों को लोग जो विलियम होगा ना, उसका डब्ल्यू भी छोटा, आई एल एल ए एम, सारा कुछ उसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब यूसी फर्स्ट क्या करता है, str2 लोअर क्या कहता है कि वो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब यूसी फर्स्ट क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग सारी लोअर स्ट्रिंग होगी ना, उसमें से जो पहला लेटर है उसको कैपिटल कर देगा। इसी के साथ भी ये इस तरह करेगा, इसको सारे को आप कह लें कि स्मॉल केस में कर देगा, और फिर इसको डब्ल्यू को फर्स्ट अपर केस में कर देगा। अच्छा, जो ये n2 है, इसमें क्या है, हेनरी ये पहले ही स्मॉल लेटर में है, तो खैर उसको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारे को दोबारा से स्मॉल लेटर में कर देगा, और उसमें फिर एच को कैपिटल कर देगा। और फिर गेट्स, और गेट्स में क्या है, जी ए छोटा है, टी ई एस कैपिटल लेटर में है, तो टी ई एस को वो स्मॉल लेटर्स में कर देगा, और यूसी फर्स्ट में जी को कैपिटल लेटर में कर देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अब इसकी आउटपुट हम किस तरह से दिखाएं। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि हम रिटर्न करते हैं, वैसे तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न n1, इस तरह कर सकते हैं ना, $n1 डॉट डॉलर स्पेस डॉट $n2 डॉट स्पेस कॉन्केटिनेट कर दी, जिसमें मैं पूरा एक ही नाम रिटर्न कर रहा हूँ, डॉट। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा $names। यहाँ पे देखें, ये नाम मैंने किस तरह से दिया था, मैंने इस तरह इनपुट दी, और मेरे पास नाम किस तरह आ गया, इस तरह आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें हमें क्या हुआ कि इसमें हम मैंने तीन चीजें दी थी और मुझे एक चीज ही रिटर्न हुई। अगर हम अरे रिटर्न करवाएं, ठीक है, अरे कैसे रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न अरे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $n1, जिस तरह से हम आम डिफाइन करते हैं उसी तरह से, कोई फर्क नहीं है इसमें, $n3 ये हो गया। अब यहाँ पे इस तरह तो नहीं रिटर्न करवा सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेम्स
वन आ जाएगा यहाँ पे, 0 और ये हो गया। ठीक है, ये देखें आप, अब ये हमने क्या किया है, एक्सप्लोर की समझ नहीं आई सर। यूसी फर्स्ट एसटीआर टू लोअर क्या है? ठीक है, अच्छा ये फंक्शन है, ये फंक्शन, ये जो हमने अभी मैंने जो एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी, एसटीआर टू लोअर क्या करता है कि जो भी इसको पास करेंगे ना, जिस तरह ये विलियम को पास करेंगे, तो ये विलियम अभी कैपिटल लेटर में है, तो ये सारे स्मॉल केस में कर देगा। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ये विलियम लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब ये यूसी फर्स्ट क्या करेगा, यूसी फर्स्ट इसके जो कह लें कि जो पहला लेटर है उसको अपर केस फर्स्ट, यूसी फर्स्ट का मतलब क्या है, अपर केस फर्स्ट, तो ये डब्ल्यू जो है उसको वो कैपिटल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ आएगा, विलियम। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस को मिलाया हुआ इसने, एक एस टी आर टू लोअर, उसकी आउटपुट कहाँ पे जाएगी, यूसी फर्स्ट को, यूसी फर्स्ट क्या करेगा, उसको एक जो लेटर है उसको स्मॉल कर देगा। और यहाँ पे देखें हमने इस फंक्शन को एज ए रिटर्न एरे, एज एन एरे रिटर्न करवाया और उसको हमने प्रिंट भी करवाया। ठीक है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्लैक के ऊपर। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही है, कल हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे इंशाल्लाह, और कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।